नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24 और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। कोरोना वायरस बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यदि समय रहते कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया गया तो हालात एक बार फिर से खराब हो सकते हैं। असंध में पिछले 2 सप्ताह में कोरोना के केसों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए असंध के शासकीय अस्पताल में डॉक्टर जयपाल चहल के द्वारा मिठाई दुकानदारों व सब्जी मंडी के प्रधान के साथ मिलकर विचार विमर्श कर उन्हें सावधानी रहने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि असंध में अब तक 40 से अधिक केस पॉजिटिव मिले हैं और गांव से भी कई केस सामने आए हैं। किस गांव व वार्ड में कितने हैं कोरोना के पॉजिटिव केस, आप स्वयं सुनिए। आज आपने मीटिंग ली है कोरोना महामारी को लेकर, तो किन लोगों की मीटिंग ली और किस प्रकार की हिदायतें दी गई हैं? ये आज की जो मैंने मीटिंग करी है वो जो हमारे बाज़ार में जो दुकानदार भाई हैं और जो अनाज मंडी, ये सब्जी मंडी वाले, मिठाई वाले और जो किराना की जितनी भी दुकानें हैं, इनके जो प्रधान इनके जो सेक्रेटरीज हैं, मैंने इन लोगों को बुलवाया था आज सुबह फ़ोन करके कि 12 बजे एक मीटिंग आप लोगों की कोरोना की जो बीमारी बहुत स्पीड से तेज़ी से फैल रही है हमारे इलाके में, उसके बारे में इनको सावधानियों के बारे में बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन करें, मुँह पे मास्क, नाक पे मास्क अच्छे तरह से लगा के रखें, और दुकान पे भी अगर कोई आता है दवाई, कोई भी सामान लेने के लिए, कोई ग्राहक अगर आता है तो वो उसको भी यही हिदायत देंगे कि मैंने तो इनको यही समझाया कि वो उसका बाइकाट करें कि जब तक उसने मास्क लगा रखा उसको देना अपना सामान कोई भी। तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ इन्होंने मुझे एश्योरेंस दी है कि भाई हम लोग सहयोग करेंगे। अब देखो कितना अच्छा रिजल्ट आता है, उम्मीद तो यही है कि कुछ ना कुछ सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह की जो मीटिंग्स हैं वो हमने पहले भी करी हैं। यहाँ पे पहले म्यूनसिपल कमेटी MCs को बुलवाया था, आपके मीडिया पर्सन्स को बुलाया था, उसके अलावा जो गांव के जो शहर के मौजूद व्यक्ति हैं उनको भी बुला के उनकी भी मीटिंग ली गई थी और उनको भी इन सभी बातों के बारे में बताया गया था। उसके अलावा जो कोविड की बीमारी से बचने के लिए जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यहाँ चल रहा है उसके बारे में बताया गया है इन लोगों को। ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम 21 जनवरी से असंध और उसके आसपास के गाँव में और PSCs में चल रहा है और अभी तक हमारे यहाँ 4000 से ज़्यादा लोगों को जो है टीकाकरण किया जा चुका है और किसी में भी कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन अभी तक हमें नहीं देखने को मिली है। सिर्फ अगर देखने को मिला है तो 1 या 2 दिन के लिए हल्का फुल्का बुखार या बाजू में दर्द वगैरह की दिक्कत या हल्के फुल्के चक्कर की दिक्कत के कुछ केसेस हमारे सामने आए हैं। तो उसमें मैं आम जन से भी अनुरोध करूँगा कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो सभी लोग जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लगवाया है वो टीका लगवाएँ। जिन्होंने पहला टीका लगवाया तो जब उनका 1 महीना हो जाता है तो वो अपना आगे दूसरा टीका लगवाएँ। और 45 से 60 साल के वो लोग जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, BP की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, एड्स की बीमारी है, लीवर फेल की कोई प्रॉब्लम है, गुर्दे फेल की कोई प्रॉब्लम है, या लंबे टाइम से गठिया की दवाई खा रहा है या कोई बहुत लंबे टाइम से दमे की बीमारी की दवाई खा रहा है, तो वो लोग भी इसमें टीकाकरण करवाएं आके। और उनका जो रिकॉर्ड है वो अपना जो भी दवाई जहाँ से भी खा रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास लेके आएँ और उसका सर्टिफिकेट फिर हम बना के देते हैं, तो सर्टिफिकेट के आधार पर ये टीकाकरण हो रहा है। इसके अलावा आने वाले समय में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं विभिन्न न्यूज़पेपर से 1 अप्रैल से ये सभी नागरिक, चाहे जिनको कोई बीमारी है या नहीं है, वो 45 साल या उससे ऊपर के होंगे, तो उनका ये टीकाकरण का कार्यक्रम जो है वो सरकार करने जा रही है। तो उसमें मैं उनसे भी ये अनुरोध करूँगा सभी लोगों से कि वो अपनी कोविन ऐप या आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू अपना जो स्लॉट है और जो टाइम और डेट है वो बुक कर सकते हैं। अपना आधार नंबर और अपना फ़ोन नंबर और कोई भी एक गवर्नमेंट की ID इशू करिए जो गवर्नमेंट के द्वारा है वो नंबर डाल के उसके अंदर। तो सर, जैसे कि सरकार अपने तरह तरह के प्रयास कर रही है, सबको जागरूक कर रही है, प्रशासन की तरफ चालान काटे जा रहे हैं, उसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। और जब हम कई बार पब्लिक में जाते हैं तो बातचीत करते हैं तो पब्लिक का एक सबसे बड़ा जो दिमाग ये कहीं चेंज करने का कि जब कोई नेता मीटिंग करता है तब कोरोना नहीं आता। पिछले दिनों आप भी जयपुर गाँव में गए थे तो लोगों ने विरोध किया था, तो उनकी जो मानसिकता है वो कहीं चेंज होती है। इसके बारे में क्या कहोगे सर आप? मैं ऐसा है कि जब भी कोई बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, देखिए कोरोना की जो बीमारी है वो फैलती है, तो जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हैं उसमें सभी लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए। अगर कहीं भी कोई बड़ी, जैसे भी असंध में ही अनाज मंडी में जो है 2-3 दिन पहले प्रोग्राम हुआ किसान यूनियन का, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन अगर इस तरह की गैदरिंग अगर लोग करेंगे तो उसमें अगर मान लिया 1 आदमी या 2 आदमी कोई बीमार है और उसके आसपास जो लोग कई सारे बैठे होंगे तो उनको बीमारी चली जाएगी। लेकिन अगर वो आदमी आके हॉस्पिटल में कहीं पे भी टेस्ट करवाएगा तभी पता लगेगा उसको बीमारी है, या फिर वो जब सीरियस हो जाएगा तो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएगा तब उसको बीमारी का पता लगेगा। बीमारी तो फैलती है, चाहे वो छोटी गैदरिंग से हो चाहे बड़ी गैदरिंग से हो। अगर कोई ये कहता है कि कोई बड़ा नेता अगर कोई मीटिंग ले रहा है और वहाँ पे बीमारी नहीं फैलती तो ये सब झूठ है। अगर उस गैदरिंग के अंदर अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा और वो कोविड की बीमारी से ग्रसित हैं तो वो उनको अपने आसपास वाले लोगों को बीमारी फैला सकते हैं, उसमें फैलने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। खामियाजा आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा जो इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। अगर कोई किसी गैदरिंग में जाता भी है
तो वो अपना प्रॉपर तरीके से अपना मास्क लगा के बैठे रखे, और सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 गज की दूरी के बारे में जैसे बोला जाता है बार बार, उसको वो उसमें वो उसको मेंटेन करे, उसका पालन करे, तभी वो इस लोगों से बीमारी से बच सकते हैं। सर बात करें हम कोरोना पॉजिटिव जो केस आए हैं असंध में, अब तक कितने केस हो चुके हैं? असंध और असंध के आसपास के गांव में पिछले 10 तारीख से लेकर और अभी तक तकरीबन 40 लोगों को कोरोना पॉजिटिव जो है वो बीमारी के लोग आ चुके हैं हमारे पास। और इसमें हमारे असंध में प्रॉपर की अगर मैं बात करूं तो गीता कॉलोनी में सबसे ज़्यादा केसेस अभी तक आए हैं। इसमें 9 मार्च से मैं आगे बात करूँगा, तो 9 मार्च में हमारे 11 वार्ड, असंध में 11 वार्ड और 12 वार्ड में एक एक केस निकला। एक गाँव ठरी में केस पॉजिटिव निकला। उसके बाद पावर हाउस में बिजली घर में केस निकला। 11 मार्च को मर्दान हेड़ी में केस एक पॉजिटिव निकला, और साथ में असंध में गीता कॉलोनी में केस निकला। उसके बाद एक जबाला में केस निकला, 12 मार्च को पॉजिटिव केस आया। उसके अलावा 13 मार्च को जो केस आया वो मर्दान खेड़ा में एक पॉजिटिव केस निकला। फिर 13 मार्च के बाद 17 मार्च को हमारे पास कई सारे केसेस पॉजिटिव आए। एक वार्ड नंबर 10 से केस पॉजिटिव आया, एक बिगाड़ा गांव से 2 केस पॉजिटिव आए हमारे पास, और कबूलपुर खेड़ा गांव से पॉजिटिव है। तो आप ये देखिए कि सभी गांव में आसपास में ये कोरोना की बीमारी जो है वो फैल रही है। पहले बड़े शहरों में बीमारी होती थी, लेकिन अभी शहरों से ये गाँव की तरफ से बीमारी ने रुख कर लिया, तो इसको कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आएगी। उसके बाद 18 मार्च को फिर ये गीता कॉलोनी में केस निकला पॉजिटिव, और इसमें जो मेरे पास रिपोर्टें आई हैं इसमें कई लोगों के वार्ड इसमें मेंशन नहीं किए हुए हैं। गीता कॉलोनी में फिर हमारे पास 19 मार्च को भी केस निकला। उसके अलावा वार्ड 7 में केस निकला, और कैथल रोड पे एक केस पॉजिटिव आया। उपलानी गांव में एक केस पॉजिटिव आया। इसके अलावा वार्ड नंबर 5 में ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई 20 तारीख को कोरोना की। 20 के बाद फिर ये पहले से कुछ ज़्यादा केसेस आने लगे, तो 23 तारीख को हमारे पास 1 2 3 4 5 6 23 तारीख को जो है 6 केस पॉजिटिव निकले, जिसमें एक गांव जयसिंहपुरा से औरत पॉजिटिव आई थी, एक ठरी गांव का था पेशेंट पॉजिटिव, एक पंघाड़ा गांव से पॉजिटिव था, एक चोचड़ा गांव से पॉजिटिव था, और बाकी जो असंध के थे ये पॉजिटिव जो 6 केस आए थे 23 तारीख में। तो ये 2 केस असंध के, 3 केस असंध के थे, 2 केस थे असंध के, और बाकी सभी आसपास के गांव के थे जो मैंने आपको गांव के नाम बताए। 23 तारीख के बाद फिर 24 तारीख को जो हमारे पास रिपोर्टें आई उसमें वार्ड नंबर 4 असंध से 2 केस पॉजिटिव निकले, जो कि करनाल विर्क हॉस्पिटल में एडमिट थे। और 26 तारीख को हमारे पास फिर जो पॉजिटिव रिपोर्टें आई उसमें ये तकरीबन 7 केस हमारे पॉजिटिव निकले, जिसमें वार्ड नंबर 7 का केस, उपलानी गांव का केस, वार्ड नंबर 8 का केस, वार्ड नंबर 3 का केस, और ये इधर वीडियो दफ्तर के पास ये केस पॉजिटिव निकले। उसके अलावा गीता कॉलोनी में रात को जो रिपोर्टें मेरे पास रात को 9 बजे आई, 9:30 बजे, उसमें 2 केस गीता कॉलोनी के पॉजिटिव निकले, और 2 हमारी आशा वर्कर जो हैं वो पॉजिटिव निकली हैं कल की जो रिपोर्टें आई हैं। उसके अलावा आफ्ताबगढ़ गांव है इधर जींद के पास, इधर सफ़ीदों के पास, तो वहाँ भी केस निकला, और एक बैंक कर्मचारी जो PNB में काम करते हैं एक केस उनका पॉजिटिव निकला। ये कल की रिपोर्टें थी, जो कल टेस्ट हुए थे उनकी रिपोर्टें भी आनी बाकी हैं। तो आप सर इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर? ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ज़्यादातर लोग जो है आसपास के बाज़ार में जाते हैं या आसपास में कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, और वो जो है आसपास में जैसे काम करते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आने से लोग ज़्यादातर बीमार हो। ट्रैवल हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि कोई, इसमें 1-2 केस ऐसे थे गीता कॉलोनी के, जैसे कल रात को जिनसे मेरी बात हुई थी तो वो कहते कि वाइफ पंजाब गई हुई थी, तो वाइफ वहाँ से आई तो उसको जब सिम्टम लगे तो उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव हुई। उसके बाद उनके हस्बैंड का भी जब टेस्ट हुआ तो उनके हस्बैंड भी पॉजिटिव हो गए। आज उनकी फैमिली को बुलाया हुआ है टेस्टिंग के लिए। ज़्यादा लंबी ट्रैवल हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा केसेज नहीं है, जो ज़्यादा लोकल जो आसपास के केस हैं, कोई करनाल से कोई असम से पॉजिटिव हो रहा है। उनकी 4-5 दिन पहले उसके भाई का फोन आ गया, एकदम सीरियस हो गए, मेरे को हॉस्पिटल में लेके उन्होंने सीटी स्कैन कराया, छाती का बोले के बेच के तो 35% फेफड़े कम काम कर रहे हैं। तो ये नौबत तो किसी के साथ भी आ सकती है। अगर कोई भी पेशेंट अपने फैमिली मेंबर से ही लगा लो, अगर वो सीरियस होता है तो आप भी तो उसने उठा के ले जाओगे कहीं ना कहीं, जहाँ भी आगे जाएगा उसकी टेस्टिंग होगी, आपका खर्चा गड़बड़ तो बढ़ ही जाएगा, वो बेमतलब में बढ़ेगा। अगर हम इस बीमारी से बच के रहेंगे, अपने को बचाएंगे, अपने समाज को बचाएंगे, तो अननेसेसरी खर्चे का बोझ नहीं पड़ेगा। अब मैंने ये उपलानी में केस पॉजिटिव निकलाया था, उसके 2 लड़के आए हैं, उसमें एक लड़का बच्चा सीरियस हो रहा है 2 साल का, अभी भी भेजा मैंने, उसको मैं पहले टेस्ट करा लिया और रिपोर्टें देखता हूँ, उसके बाद हो सकता है मेरे को रेफर करना पड़ जाए।
तो ये बीमारी का ऐसा नहीं कि बच्चे में नहीं हो गया, बड़े में नहीं हो गया, बूढ़े में नहीं हो गया, जवान में नहीं हो गया, सभी में हो रही है। और बीमारी जो है वो फैल रही है सांस के द्वारा। पहले के टाइम में अलग बातें थी कि भाई छूने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक आदमी दूसरे को छू लेगा, उससे नहीं होता। हाँ, अगर कोई आदमी यहाँ बैठा और उसको कोरोना की बीमारी, उसने यहाँ छींक मारी, तो उसकी छींक अगर इसके ऊपर गिरी मेज के ऊपर और दूसरे आदमी ने उसको छू लिया और छू के अपना नाक रगड़ लिया या आंख रगड़ ली, तो उसको जाएगी बीमारी, वरना नहीं जाएगी।